मैं ये समझूं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का या बातचीत का आगाज़ हो गया इनडायरेक्टली? नहीं, देखिए, आई वुड नॉट से दैट। आई वुड नॉट से मुज़ाकरात तो अभी शुरू ही नहीं हुए। अभी तो ये डिस्कस हो रहा है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अच्छा, मुज़ाकरात से पहले कुछ तय होता है ना कि मुज़ाकरात करेंगे तो क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, कौन करेगा, उसमें क्या बातें होंगी, आइटम्स क्या हैं जो डिस्कस करने हैं, और ये कि आपका रवैया क्या होगा बाहर और अंदर, और हमारा क्या होगा बाहर और अंदर। तो ये चीज़ें उन्होंने इशारा किया है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आप कोई कमेटी बनाई है, वेरी गुड। आपको कहा है स्पीकर ने उनके पास जाएं, पार्लियामेंट के अंदर ही होनी चाहिए, स्पीकर से बैठ के तय करें। और ये है कि फिर उसको आप लोग डिरेल ना करें। आप डिरेल कर देते हैं, खान साहब डिरेल कर देते हैं जब वो ऐसी बातें कर देते हैं, और बुशरा बीबी आके कुछ ऐसी बातें कर देती है कि वो डिरेल हो जाती है। और आप लोगों का मसला सबसे ज़्यादा ये है कि आप तो अपने लोगों में इत्मीनान नहीं है। गंडापुर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ भी गाना पै रही ने, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ना, फिर उन्हें चलन दें थोड़ी देर। ये तो चलने नहीं देते किसी को। ठीक। तो इसलिए आप पहले ये तय कर लें तो देन वील टॉक। ऐसी क्या बात है। चले, तो स्वॉट एनालिसिस कर दिया उन्होंने लेमिन गंडापुर साहब का। बट इन अ वे वो एस्टेब्लिशमेंट के गारंटर के तौर पर आए सामने? नो, ये भी नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कोई गारंटीज नहीं देती। अच्छा, माजी में दिया करती थी, तो मुझे लगा कि अब शायद वो ये कह रहे हैं कि हम बैक पे हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट कोई गारंटीज नहीं देगी। ऑल ऑप्शंस आर ओपन। अच्छा, बिकॉज ये एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे हैं। वो समझते हैं खान कमज़ोर है, हम तकड़े हैं। तो तकड़ा होता वो गारंटीज तो नहीं देता ना। तो याद होता ना कि इनको एहसास होता कि हारे नहीं हैं जितने हम समझते हैं, मगर नहीं, ये एक्चुअली समझते हैं बड़े तकड़े हैं। और 26 के बाद हुए नहीं, 26 नवंबर के बाद थोड़ा बहुत तो हुआ है ना। 26 के बाद ये इतने तगड़े नहीं हुए जितने वो कमज़ोर हो गए जी। फ़र्क है ना। ठीक, अंडरस्टैंड कर। इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट तो वही है जहाँ पहले खड़ी थी। थोड़ी सी और बदनामी हो गई है कि जी बंदे मार गए ना, ये हो गया वो हो गया, प्रोपेगेंडा तो हुआ ना जी। इनका ये है कि अब ये एक और इस किस्म का नहीं कर सकते ना, लोग तैयार नहीं है, तो इनकी कमज़ोरी होगी ना फिर जी। सही समझ। तो इसलिए इन रिलेशन टू दी एस्टैब्लिशमेंट ये दे आर ऑन अ वीकर विकेट नाउ। इसलिए अब खान साहब तड़प रहे हैं कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसके साथ पल्ला फिर मेरा भारी हो जाए। और पल्ला भारी होगा तो बातचीत बेहतर होगी ना फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो भारी इस वक्त नहीं है ना, तो खान साहब इसलिए ये लटका रहे हैं। अभी नहीं तो अगले 10 दिन के बाद फिर सोचेंगे, तो टू कीप द टेम्परेचर हाई, ताकि ये ना लगे कि हम कमज़ोरी से बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली कमज़ोरी है इस वक्त। इसीलिए तो गवर्नमेंट भी यही भांप रही है, और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये पीटीआई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको झुकना पड़ेगा, आपको पहल करनी पड़ेगी। कमेटी उधर से बन गई है, इधर से इसलिए नहीं बन पाई कि वज़ीर आज़म ने वापस आना था मुल्क, और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी बननी थी, लेकिन उसमें अयाज सादिक साहब आ रहे हैं फ्रंट फुट पे। आपके ख्याल में स्पीकर कौमी असम्बली किरदार अदा कर सकते हैं दोनों तरफ से? बिल्कुल, बिकॉज वो उनका तो मौक़िफ़ ही है हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप बात करें, बाहर नहीं बात होनी, पार्लियामेंट में होनी है। क्यों? क्योंकि जब पार्लियामेंट में होगी तो इनडायरेक्टली इसका ये मतलब है आप तस्लीम करते हैं ना लेजिटिमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शंस। तो वो 8 फरवरी से कैसे जाएंगे पीछे? इसलिए ये वो कहते हैं वहीं बात करें, स्पीकर से बात करेंगे, समझते स्पीकर को तस्लीम करते हैं, ठीक, पार्लियामेंट को तस्लीम करते हैं। पार्लियामेंट इज़ द राइट फोरम। यही तो गवर्नमेंट कब से कह रही है कि बात करनी है तो इधर आए। ये सड़कों वाली बात आप क्या करते हैं, हम नहीं मानते इसको। सड़कों के बेसिस के ऊपर हम नहीं बाहर बैठ के बात करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। तो आपके ख्याल में कौन कौन हो सकता है पार्लियामानी कमेटी में जो ज़्यादा अच्छा निगोशिएट करे? वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि पीपल पार्टी के भी 1-2 लोग लिए जाएं। अच्छा। अब पता नहीं पीपल्स पार्टी साथ आती है कि नहीं आती। आजकल उनके भी अपने इश्यूज बने हुए हैं, बिलावल साहब भी काफ़ी इधर उधर हो रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 1-2 लोग आ जाएंगे, नवीद कमर टाइप्स को वो डाल देंगे उसके अंदर। अच्छा। शायद हो सकता है राजा साहब भी आ जाएं। अच्छा। राजा परवेज़ वो भी आ जाए। पिछले रोज़ काफ़ी गरजे थे वो पार्लियामेंट के अंदर, बड़ा ज़बरदस्त बोले थे। तो मैं समझता हूँ कि 5-6 लोगों की कमेटी अगर इन्होंने बनानी है 7 लोगों की, तो वो भी 5-6 की बना देंगे। सो बट इट वोंट गो एनीवेयर ना। आई थिंक जो डिमांड है ना कमीशन बनाने का, दैट इज़ द मेन डिमांड कि कमीशन बनाएं आप। अब वो किस किस्म की कमीशन है उसके ऊपर ही 2 महीने लग जाएंगे, किस किस्म की कमीशन है, क्योंकि जुडिशरी खुद तो कमीशन बना नहीं सकती, गवर्नमेंट ही बनानी पड़ती है। उसके ऊपर ये होगा कि वो कमीशन में कौन होगा, क्या होगा, उसकी स्कोप क्या होगी, वो ड्राफ्टिंग होगी, टेक्स टाइम।
बट दिस इज आइस ब्रेकिंग। ओके, आइस ब्रेकिंग है ये। वो जैसे 4 हलकों के मामले पर हुआ था, तब भी यही मामला चला था और उसके बाद क्या हुआ था। बहरहाल आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इधर उधर हो रहे हैं, तो मौलाना भी तो इधर उधर हो रहे हैं, और उन्होंने तो वो जॉइंट सेशन वाली बात को भी रद्द कर दिया था। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट ने भी, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी का मुहावरा, डिग योर हील्स इन, मतलब वो भी अड्डी जड़ी है ना उन्होंने जमा ली है कि जी ये जो कानून पास हुआ है जिसके ऊपर जरदारी साहब ने ऑब्जेक्शंस लगा दिए जी, इसको अब छोड़ ही दें आप। हालांकि मौलाना का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि उन्होंने ऑब्जेक्शंस किए हैं, तो उसका तो 2 ही तरीके हैं जी, या तो वो 10 दिन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जॉइंट सेशन नहीं होता जिसके जी। अंदर उसको कंसिडर किया जाए, तो ऑटोमेटिकली स्टैंड्स एज एन एक्ट। एज एन एक्ट। तो वो तो ये कानूनी पोजीशन ले रहे हैं जी, और हो सकता है किसी स्टेज पे वो शायद अदालत भी चले जाए मौलाना। अच्छा, बट मेरा ख्याल है कि दी अटेम्प्ट ये कोशिश की जाएगी कि मौलाना को समझाया जाए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ की जाए। अच्छा। उसकी वजह मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, पहले डिवीजन थी बिटवीन द देवबंदीज एंड द बरेलवीज, जी, उनकी जो उलेमा कराम के दरमियान, उलेमा के दरमियान। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है कुछ हद तक आपस में ये इत्तेफाक हो गया है। अच्छा। मौलाना की जो पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तरफ रुझान है लोगों का कि हाँ, बात तो मौलाना सही कह रहे हैं, अच्छा। दिस इज़ नॉट अबाउट बरेलवीज एंड देवबंदीज, दिस इज़ अबाउट मदरसाज एंड द जनरल एजुकेशन सिस्टम, कि हम ऑटोनमस हैं या नहीं हैं, हमारे अंदर हुकूमत की मदाखलत हो सकती है कि नहीं, और स्पेशली ये कि ये वेस्टर्न प्रेशर के अंदर ये हमें मॉनिटर करना चाहते हैं, हमारी फंडिंग रोकना चाहते हैं, सो ऑन। तो इस किस्म के इश्यूज हैं जो कि ये नहीं पसंद करते मौलाना हजरात, वेदर देयर देवबंदीज और वेदर देयर बरेलवीज। फ़र्क ये है कि बरेलवीज को काफ़ी सपोर्ट मिलती है फ्रॉम ऑफिशियल सपोर्ट मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट्स, अच्छा, बिकॉज वो पुरअमन किस्म के लोग हैं ना। देवबंदी काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं, हालांकि मौलाना इज़ अ वेरी पीसफुल डेमोक्रेटिक लविंग पर्सन, और वो हमेशा ही वांट्स टू स्टे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और वो नहीं पसंद करते कि ये लॉन्ग मार्चेस करें, वो जलसे जुलूस करते हैं, मगर ये डजंट लाइक लॉन्ग मार्चेस और धमकी देना इस तरीके के साथ, बिकॉज दैट ब्रिंग्स हिम डायरेक्टली इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट, और उसका अगर फ़ायदा हो, नुकसान तो स्टेट का हो जाता है, मगर अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो इनको नहीं होता, किसी और को हो जाता है, अच्छा, इसलिए ही डजंट लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है इन दैट सेंस ही इज़ अ ग्रेट पार्लियामेंटेरियन, मगर अब उनको भी तो गुस्सा है ना, उनकी भी एक पूरी कंस्टिट्यूंसी है, और सो आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे। अच्छा। आज मैंने सुना है कि आज़म तारड़ साहब ने कुछ बात कही है जिसका मुझे समझ नहीं आई, वो हाँ, क्या उन्होंने है? कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि ये एक्ट बन चुका है, और हम 95 मजीद अमेंडमेंट्स लाने जा रहे हैं, कोई कानूनी पैकेज लाने जा रहे हैं, और आपको पता है आपने भी प्रेडिक्ट किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सेकंड फेज में भी कुछ होने जा रहा है। 27th जी, मेरा ख्याल है ये अब 27th की तरफ जा रहे हैं, अच्छा, और इस चीज़ को रोक लिया है मौलाना को। फिर ये पहले झंडी करके तो फिर कुछ दिखाएंगे अच्छा, कि जी चलो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ 27 ਨੂੰ तो पास करिए ना 27th अमेंडमेंट। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ टैक्टिकल मेजर, अच्छा, मेरा ख्याल है अच्छा, कि ये बात मौलाना की मान जाएंगे। हाँ, क्लब करके विद द नेक्स्ट वन, Yes. ओके, मेरा ख्याल है ये उसको की चालाकी है ये, या और मौलाना को भी समझ आ गई है, मासूम मौलाना मासूम नहीं है, उनको समझ आ गई है अच्छा। कि मेरे साथ इन्होंने हाथ किया है, हाँ। और फिर वो मजबूरी है ना, अपना पास तो कराना है। और मेरा ख्याल है ये जो तजवीज़ है अमेंडमेंट्स की, वो इतनी उसमें उस किस्म की अमेंडमेंट्स होंगी जिसमें मौलाना को ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, भला हो जाएगा यहाँ का भी। तो वो फिर और वहाँ का मौलाना ने भी फिर शायद हो सकता है कुछ इसके साथ एक आध चीज़ और मांग ले। जी, ठीक है। अच्छा, वैसे कुछ ऐसे ही इशारे हैं, क्योंकि मौलाना की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हो गई मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया था, मुलाकात हुई, लेकिन मौलाना ने कुछ बताया नहीं उसके नहीं, मैं बाद आपको के इरादे बताऊं, क्या हैं। एक जो नई कंस्पिरेसी थ्योरी, क्या? वो ज़रूरी है ना, कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बिल्कुल discuss चलती है करना। हमारी मार्केट में तो। हाँ, मार्केट में तो चलती है और हम नहीं करते, हाँ। मगर मेरा ख्याल है इशारा करना चाहिए। क्या हाँ, क्या ख्याल है, थोड़ी दाना पाइए। करे इशारा, कितने कबूतर कितनी चिड़ियाँ आएंगी। वो देखे ना, हाँ। वो कह रहे हैं ना कि बिलावल भुट्टो साहब 2.5 साल के बाद जी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो फार्मूला था। वंड के ना, तुसी हाँ। 2.5 साल, तुसी तो 2.5 साल ऐसे। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि जरदारी साहब भी 2.5 साल थे, मौलाना भी 2.5 साल। यार ये तो सोचा ही नहीं था कभी। मौलाना की एक ही असली ख्वाहिश की है, ख्वाहिश पुरानी है। ख्वाहिश है हाँ। कि मैंने प्रेसिडेंट बनाओ। हाँ, मौलाना को सैर सपाटे करने का बड़ा मज़ा है, और वो बड़ा
डिग्निटी के साथ करते हैं। एंड वो इंडिया भी गए थे पुराने ज़माने में, अच्छा। व्हेन ही वाज हेड ऑफ द कश्मीर कमेटी, जी, जी। और उन्होंने जाकर वहाँ अच्छी बातें की थी। इनफैक्ट वो इतनी अच्छी की थी कि किसी एक स्टेज पे उनके गले पड़ने वाली थी, बस वो बड़े उन्होंने सही बातें की थी। कोई एक मिसाल तो दे, क्या गले पड़ने तो वो वाले? कह रही थी ठीक है, ऐसी नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा, हाँ, ओहो, अच्छा। तो वो जाहिर है वो तो चुभ दी है किसी जगह से। हुण नहीं, हाँ। पहले थी। हाँ, हुण नहीं, उन्होंने बड़ी चुभती सी। हाँ। तो मौलाना ने उस वक्त थोड़ी बहुत नरम बातें की थी, तो इसलिए मौलाना इज़ अ पीस, वो चाहते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो इंडिया के साथ। ठीक। तो और उनकी बड़ी अच्छी रिसेप्शन हुई थी इंडिया के अंदर, और अभी भी अगर वो जाएं तो बड़ी अच्छी बातें करेंगे जाके वहाँ, क्योंकि उनको बड़ा कमांड है ओवर द सब्जेक्ट, और जुबान इतनी ज़बरदस्त है उनके जी, पास, फसाहत है, ओहो, उबूर है उन्हें, ही नोज हाउ टू हाँ। गूगली कराना और पता लगे कि जनाब लेग ब्रेक आ रही है, चंद पता निकला स्ट्रेट बॉल आ गया, एंड सो ऑन एंड सो। बहुत खूबसूरत अंदाज हाँ, है तो बयान वो बड़े नुआंस किस्म की, नो डाउट। जैसे पुराने ज़माने में वो फेदर पेन के साथ नहीं लिखते थे, यस, नस्तालीक है, वो खूबसूरत किस्म की कैलीग्राफी होती थी। हाँ। मौलाना की जुबान ऐसे है। मिस्री और शक्कर में घुली तो हुई आई बातें। थिंक मौलाना की ख्वाहिश यही है, और मेरा ख्याल है कुछ जर्नलिस्ट ने भी लिखना शुरू कर दिया कि मौलाना जैसे बेहतर प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। हाँ, तो ये भी इंस्पायर्ड होती है इस किस्म की बातें। ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना इज़ गोइंग टू डिमांड एट सम स्टेज। योर बेस्ट विशेस विद हिम? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि अभी तो मेरी एंट्री बैंड है प्रेसिडेंसी में, क्योंकि जरदारी साहब तो मैं पता ही है, वो तो इस वक्त थोड़ा शायद मुझे अच्छा, जरदारी साहब नहीं रखते किसी के लिए दिल में, वो कोई I know, और उन्हें फीड करता होगा हो तो। सकता है, हाँ, वो कोई पता नहीं उनका, मगर अगर मौलाना बैठे होंगे मैं तो हर हफ्ते पहुंच जाऊँगा बगैर किसी एंट्री कार्ड के, ऐसे डायरेक्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस। बहरहाल ये बड़ी अनोखी बात है कि 2.5 साल का फार्मूला सदारत के मनसब पर भी अप्लाई हो सकता है। बड़े अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर-ए-आज़म बनने की मुराद पूरी हुई, शेरवानी पहनने की, तो क्या ये मुरादों के पूरे होने का वक्त हो, और आने वाले साल ये मुरादें मौलाना के भी पूरी कर दें?